नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार के दो लोगों पर जो गोली चली है, एक की मौत की खबर आई और एक घायल है। दिल्ली में इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी वहां के कांस्टेबल के द्वारा। कहा जा रहा है कि नशे में कांस्टेबल था, नशे में था या नहीं था ये तो जांच का विषय है, लेकिन उस पर जो है अब बिहार की जो है प्रतिक्रिया भी आ रही है। बिहार के जो राजनेता हैं वो खूब गर्म हो गए हैं। इस बीच जो है सत्ता पक्ष के ही नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, वो गर्म हो गए हैं। वो कह रहे हैं बिहारियों को इस तरीके से, जिस तरीके से मारा जा रहा है, बाहर में गोली चलने की जो वारदात हुई उसको लेकर के अब वो जो है अमित शाह से मुलाकात करेंगे, यानी गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। क्या बातचीत करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने आज ये बयान दिया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि बिहारी जो है इस तरीके से उन पर हमला हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे कि चिराग पासवान आगे क्या एक्टिविटी लेने वाले हैं, बिहारियों को लेकर के कितने वो चिंतित हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी भी, उन्होंने भी एक बयान दिया है। बिहारियों की जिस तरीके से हत्या हुई है, जो बिहारी मारा गया है दिल्ली में, उसको लेकर के आज जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। इसी मुद्दे पर जो है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से ये बयान आया है चिराग पासवान का, कल उन्होंने बयान दिया, जीतन राम मांझी ने भी दिया, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो हमेशा से हमलावर रहते हैं। तो चिराग पासवान जो हैं अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्या वहां वो कर सकते हैं इस पर? देखिए, चिराग पासवान के लिए जो है यह सही में बहुत बड़ी सियासी चुनौती है, क्योंकि जिस लड़के की हत्या हुई और जो घायल है वो दोनों का दोनों खगड़िया जिला से जी है ना। तो खगड़िया से उनके सांसद हैं राजेश वर्मा। स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी के संसदीय क्षेत्र में के युवक की दिल्ली में पुलिस ने हत्या कर दी, और हत्या इसलिए की कि वह बिहारी थे। हम बिहारी इसलिए कह रहे हैं कि जो खबर आ रही है उसके अनुसार झड़प हुई रात के 2 बजे। वो लोग एक जन्मदिन पार्टी से आ रहे थे, 3-4 लोग थे। एक का नाम पांडव, दूसरे का कृष्ण बिहारी, ऐसे ही कुछ नाम था, है ना जी। वो आ रहे थे वहां से, 2 बज रहा था। तो पुलिस कांस्टेबल जो है दिल्ली की, उन्होंने उनको रोका, पूछा कहाँ से आ रहे हैं, तो कहा हम लोग आ रहे हैं बर्थडे पार्टी से। और इसी पर जो है स्वाभाविक है कि 2 बजे रात में अगर आप तेज से पूछिएगा तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, नोकझोंक हुई होगी, जैसी खबर आ रही है कि नोकझोंक हुई। इसी बीच जो है ना, वो हवलदार इतना सनकी था, नशा में था, कहा जाता है, उसका दोस्त कहता है ये बात, जो उसके साथ था, उसका कहना है कि नशे में था। और वो अपनी जो है सर्विस रिवॉल्वर निकाला और धाए से जो है पांडव कुमार की छाती में सटा दिया और गोली मार दिया, बिना सोचे समझे। और वही गोली जो है उसके मित्र जो मोटरसाइकिल पर पास था खड़ा, उसको लग गई, वह तो घायल है, लेकिन इसकी जो है अस्पताल जाते जाते मौत हो गई पांडव कुमार की। गोली मारने से पहले उसने कहा भी कि बिहारी हो, कहा हाँ, बस बिहारी हो और हाँ कहा, वह गोली मार दिया। तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात, घटना है। कोई भी बिहारी नेता होंगे तो उनके लिए तो यह बहुत बड़ी चुनौती है। बिहारी को अगर कहीं जाता है उसको गोली मार दीजिएगा बिहारी कहने पर, बड़ी बात है, तो बड़ी बात हो गई। इसमें तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। चिराग पासवान ने सही कहा कि हम जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, और सही बात है कि भाई गृह मंत्री हैं, पूरे देश के हैं, और राजधानी दिल्ली में जहां सरकार बैठी है, जहां गृह मंत्री बैठते हैं देश के, वहां अगर एक फलाने राज्य के हैं, चिलाने राज्य के हैं, इस पहचान पर तो गोली मार दिया जाए, वो भी सरकारी कर्मी, मतलब पुलिस क्या है, सरकारी कर्मी ना है, उसके द्वारा, तो ये बड़ा
सवाल तो है, संघीय सरकार पर भी सवाल। लेकिन बिहारी कहने पे अगर उस युवक ने अपने आप को बिहारी कहा तो खैर ये तो जांच का विषय, वहां हुआ क्या था उस वक्त। लेकिन किसी समूह ने जो है मिल करके बिहारियों पर टारगेट नहीं किया। उस व्यक्ति से कहीं नोक-झोंक हुई हो, तू-तू मैं ज्यादा हुई हो, इस वजह से बिहारी बिहारी कह के अगर वो ये भी कह सकता है कि हम बिहारी हैं, देख लेंगे क्या करोगे, इस तरह की भी बातें आ सकती हैं सामने। तो कहीं वो देखिए कांस्टेबल भी गुस्से में हो, नशे में हो, तो गोली चला दी हो। तो इसको ये अगर ये राजनीति से जोड़ा जाए, देखिए जैसे मुंबई में राज ठाकरे कहते थे कि भाई बिहारियों को जो भगाया जाता था वहां से, खुलेआम मंच से बयान देते, उस पर तो चलिए बिहार के नेता जो है वो बोलना लाजमी है कि वहां बोलेंगे, लेकिन उस वक्त भी कई एक नेता नहीं बोलते थे। अब जिस तरीके से ये हत्या हुई है तो ये भी तो सवाल उठता है ना कि ये तो किसी समूह के द्वारा या राजनीति से प्रेरित तो ये चीज नहीं थी, ये तो एक घटना ही माना जाए इसे। ये राजनीति से प्रेरित नहीं। हाँ, और कभी भी नेता इस चीज पे चर्चा नहीं करते। अगर बिहारी हैं तो बिहार से पलायन होता है इतना ज्यादा, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि बिहारी हैं, बिहार से बहुत ज्यादा पलायन होता है, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती कि बिहारी एक गाली की तरह यूज किया जाता है बाहर लोगों को। बिहारी है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये तो मतलब इसमें सरकार कैसे क्या करेगी? अब तो राज्य सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए बहुत चीजें, कि भाई पलायन ना हो और एक अलग छवि बने बिहार की। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से घटना आई है प्रकाश में, तो लड़कों का दोस्त कुछ नहीं था। वो तो एक डिलीवरी बॉय का काम करता था जोमेटो में, जो खबर आ रही है उसके अनुसार जी। तो वो लोग कहीं बर्थडे पार्टी से आ रहा था। तो बर्थडे पार्टी से आ रहा था तो स्वाभाविक है कि जब 4-5 लड़के रहेंगे तो हंसते हंसते हुए रात में आ रहा है, रात में तो कुछ ना कुछ लोग हो ही रही होगी बस। तो इसी में हुआ जो है कांस्टेबल वह उलझ गया इन लोगों से, लेकिन उसको भी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, है ना। पुलिस को, और अगर अकेले थे तो पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, गिरफ्तार करके उसको ले जाना चाहिए था थाना, वहां जांच परख होनी चाहिए थी। लेकिन किसी भी पुलिस को ये अधिकार है कि सीधे गोली मार? अधिकार तो नहीं है। हाँ, तो गोली मारना तो जायज नहीं है, तो उस पर तो कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। यही चीज कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने यही मांग की है कि कार्रवाई, वहां के जो सरकार है, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार, इस पर कार्रवाई करे। कौन है, क्यों ऐसी घटना होगी? जीतन मांझी ने भी यही कहा। जीतन मांझी ने तो बड़ा हल्का ये हो सकता है कि अगर इस तरह की, अगर इस घटना पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो अगली बार से जो है कोई भी बिहारी कह के चिढ़ाने से थोड़ा डरेगा लोग, यहाँ कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की बातें। तो उसलिए है कि उसको मांग होना चाहिए। अभी तक जो खबर थी कुछ नहीं कर कोई कार्रवाई हुई, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं नेता लोग, है ना। लेकिन है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके मामले की जांच होनी चाहिए, है ना। अगर वह सिर्फ बिहारी होने के नाम पर अगर उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो गलत बात है ना। ये चीज तो है, और लड़का बिहार से कमाने जाता है, यह बात भी। हालांकि चिराग पासवान ने एक और मांग की है सरकार से, केंद्र सरकार से, जबकि अपने मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहारी बिहारी नहीं, प्रवासी जो आते हैं दिल्ली में, उनके लिए अलग मंत्रालय बनना चाहिए, विभाग होना चाहिए, ताकि उनकी जो असुविधा है कि नहीं, वहां कोई दिक्कत है, चाहे बाकी जो उनकी गतिविधियां हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी रहनी चाहिए, इस पर निगरानी भी रहनी चाहिए। और पलायन से जाते हैं, ये बात तो सही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सब इसके लिए दोषी है बिहार सरकार। 21 साल से सरकार है, यहाँ से पलायन होता है, लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए गोली मारे, मतलब मार खाते हैं, चाहे गोली का शिकार हुए, चाहे जो भी हो कारण। दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य में तो बराबर बिहारी के साथ होते ही रहता है। तो ये बात उन्होंने उठाया। तो लेकिन यह जो है पलायन की जो बातें हैं, जीतन मांझी ने कहा ना कि 2005 से पहले जाइए ना, कितना यहाँ से पलायन हो रहा था बिहार से, क्राइम कितना था पहले, कितना क्राइम था, कितना नहीं, पलायन कितना हो रहा था। कोई पलायन जो है नीतीश कुमार की सरकार की थोड़े देना है, तो पहले से ही यहाँ से लोग जाते रहे। तो जीतन मांझी का ये तर्क, लेकिन पलायन तो बड़ी समस्या है, नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उद्योग धंधा का चौक नहीं होना। उद्योग धंधा नहीं होना, अगर उद्योग धंधा रहे तो यही पर लोग को रोजगार मिलेगा, तो काहे कोई जाएगा बाहर? ये भी सवाल है ना, ये भी जी। अब इस हत्या को राजनीतिक रूप देता तो
कहीं न कहीं से देखिए, यह बात भी सही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा भी मिलना चाहिए। क्योंकि जिसका बच्चा मर गया, जिसका बेटा मर गया, लोग पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है, वही कमाता है, वही खाता है, वही रोजी रोटी है उसकी, तो उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए। खबर तो यह भी आ रही है कमाने वाला एक वो लड़का पांडव कुमार जो था, एकमात्र घर का कमाने वाला लड़का था, तो कहीं न कहीं उसका जो है रोजगार, रोजी रोटी सबके व्यवस्था तो करनी होगी सरकार की जवाबदेही। लेकिन अभी तक जो है समाचार तक जो है कहीं से कोई खबर नहीं है कि क्या उस पर कार्रवाई हो रही है। चलिए, चिराग पासवान अगर जाएंगे अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो कहीं इस पर जल्दी जो है कार्रवाई की जाए, सही ढंग से जांच हो कि भाई क्या मामला है। देखिए, बयानबाजी तो सब मनोज कुमार झा भी वहां कह रहे हैं दिल्ली में कि यह घटना जो है अपने आप में बहुत दर्दनाक घटना है और बिहारियों को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है। ये तो सही बात है कि गलत बात है। बिहारी को अगर बिहारी के ये से देखा जाएगा कि बिहारी है इसलिए इसको तो इस बात पर तो नेताओं को ही मंथन करना चाहिए, बिहार के नेताओं को ही मंथन करना चाहिए कि आखिर बिहारी होना क्यों इतना अपमानित होते हैं लोग बाहर। ऊपर उठकर जो है ना, इस पर जो है सभी नेताओं को विचार करना चाहिए। ऐसी घटना महाराष्ट्र में भी इस पर भी विधानसभा में चर्चा हो, आवाज उठे भाई कि क्या है, बिहारी सांसद एकजुट आवाज उठा दे। वहाँ लोकसभा में भी बोले, अच्छी बात है, वहाँ बिहार के सांसद कहिए तब नहीं लोकसभा राज्यसभा में बोले। सिर्फ बयानबाजी से बिहारियों का जो संकट है, चाहे बिहारियों की जो स्थिति होती है दूसरे राज्यों में, दिल्ली तो दिल्ली है, आप चले जाइए पंजाब में मार देता है, मारता पीटता है आपको। एक बार घटना है वहाँ, दक्षिण भारत में भी कई घटनाएं हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र में तो बिहारी के नाम पर तो सिर्फ दिल्ली में नहीं होती, कई राज्यों में ऐसी घटनाएं होती रहती है, आए दिन प्रकाश में बातें आती है। दिल्ली में तो चलिए कम ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, महाराष्ट्र में दक्षिण साइड चले जाएं, उधर पंजाब में आए दिन इस तरह की बातें घटना आती थी। इसके लिए गुजरात से भी खबरें आई थी एक बार कि बिहारियों को सूरत लगाया जा रहा है जी, हुआ था जो मिल में मारा था जी, तो इधर घटना आती ही रहती है। तो इस पर रोक लगाने के लिए जो है सरकार को पूरे चिराग पासवान ने पूरे देश में कहीं किसी और राज्य के लोगों को मार के भगाने की खबरें नहीं आती है, बहुत छिटपुट अगर आ भी जाए तो आ जाए, लेकिन ऐसे जिस तरीके से यहाँ होता है, कहावत है पलायन। बिहार में पंजाबी कम है, रोजगार अपना करता है ना लोग, तो कहाँ उनके साथ कोई मारपीट करता है बिहार, कोई करता है। ऐसी खबर एक बार हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगा हुआ था, उसको छोड़ दीजिए, उसमें भी कुछ जो है असामाजिक तत्व ने उसका नाजायज लाभ उठाया, लेकिन सामान्य लोग तो बचा ही रहा था सिखों को। एक बार ऐसी भी घटना है, कश्मीरियों को जो यहाँ व्यापार करने आते हैं, जो सामान बेचते हैं, कंबल जैकेट, उनको भी, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा ही ऐसा किया जा रहा था। वो हुआ था जिस समय कश्मीर में जो आतंकवादी था चरम पर आतंकवाद, उस समय ऐसी एक आध दो घटनाएं प्रकाश में आई, लेकिन अब तो आता है लोग बेचता है, कहाँ कश्मीरी मेला लगाता है, तो किसी के साथ लोग मंथन करना चाहिए। बिहार के नेताओं को ही, सांसदों विधायकों को जो सदन में मंथन करना चाहिए, खुद में भी यहाँ राज्य में भी मंथन करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बाजी से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, विपक्ष को भी मिलकर के सरकार के साथ मुलाकात करके ये सब चीजों पर मंथन करना चाहिए। ये मंथन की जरूरत है इस पर कि बिहारियों के साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है दूसरे राज्यों। यह सर्वदलीय मंथन होना चाहिए। चलिए, अब संसद से लेकर सड़क तक जी, अब देखते हैं कि क्या इसमें जांच होता है। अमित शाह से मुलाकात करेंगे चिराग पासवान, क्या बात बनती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हमलावर हैं। और एक और घटना जो है कल ही दोपहर की बताई जा रही, भागलपुर नगर परिषद ऑफिस में जो है, वहाँ सुल्तानगंज नगर परिषद ऑफिस है, वहां अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई। उसमें तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, कल ही ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने लिखा, साफ तौर पर लिखा है कि भागलपुर में सरकारी अधिकारी की कार्यालय में ही गोली मारकर हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में मानव सिक्सर की 6 गोली छाती में गाकर भाजपाई गुंडों को खूब प्रोत्साहित किया था। अब तो उन अपराधियों का ही सीएम है। बीजेपी सरकार में हत्या होना अब मंगल राज की श्रेणी में आता है। ये बात तो है कि विपक्ष को मौका जरूर मिल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। जिस तरह से कल भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुस कर
ऑफिस में, चैम्बर में ऑफिस में घुस कर गोलीबारी हुई। इसमें जो है कार्यपालक पदाधिकारी की मौत हो गई और सभापति घायल, सिर में गोली लग गई, सिर में गोली लगी है, वो भी क्रिटिकल पोजीशन है उनका। तो ये चीजें जो है ये तो कहीं ना कहीं तो यह इंगित कर रहा है कि अपराधी बेलगाम है, उस पर कानून का कोई भय नहीं है, पुलिस का कहीं कोई खौफ नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। आए दिन ऐसी घटना प्रकाश में आती है, यह एक पहली घटना नहीं। तो सवाल है जी कि ऐसी घटना होती है तो सही बात कहता है कि मंगल राज है कि जंगल राज है। अब जिस जंगल राज की याद दिलाते हैं सत्ता दल के लोग, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो सीधे सीधे कार्यालय में घुसकर मार दे रहा है, बैंक डकैतियां होती है आए दिन, सोना चांदी के दुकान में आए दिन लूट होती है, लूट की घटना घटनाएं मतलब एक दिन अगर आप छोड़ दीजिए तो कल कोई न कोई बड़ी घटना सामने आ ही जाती है अखबारों के माध्यम से। तो ये तो कहीं न कहीं अपराध बेलगाम तो अपराधी हो ही गए। सरकार का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है अपराधियों। अब सम्राट चौधरी फुल फॉर्म में आए हैं, देखिए किस तरीके से लगाम लगा पाते हैं बिहार में अपराध पर, अपराधियों को कितनी सजा दिलवा पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ये भी सही है, इनकाउंटर होता है, हाफ इनकाउंटर है ना, 8-10 गो हो चुका है, हाफ इनकाउंटर हुआ है, 2 मरा भी है, ऐसे आंकड़ा आया था। सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनकाउंटर से भय नहीं व्याप्त हो रहा है, अपराध आपका नहीं, अपराधियों में अपराध थम नहीं रहा। जो पुलिस का खौफ 2005 में नीतीश कुमार ने पैदा किया और वह जो है खौफ 2013 तक 14 तक रहा, 15 से जो है जब से सरकार बनी नीतीश कुमार जी की अल्टा पलटी वाली, उसके बाद से जो अपराधियों में भय है ना, पुलिस का खौफ जो खत्म हुआ, उसके बाद से बेलगाम है अपराध। चलिए तो देखते हैं अब सम्राट चौधरी किस प्रकार से बिहार को संभालते हैं, बिहार में अपराध को कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मौका देते रहेंगे अपने पर हमला करने का, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।